डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और उनका आपस में इंटर कन्वर्जन। अभी तक हमने जाना है कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक मैंने बताया था। जो मैटर है उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक तो मोशन को हमने बताया था। जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन में होते हैं और सॉलिड्स में मोशन कम होती है, लिक्विड में अधिक होती है और गैसेस में और ज़्यादा हो जाती है। लाइकवाइज दूसरी चीज़ क्या थी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है। तो ये सारी चीज़ें, मोशन जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। टेम्परेचर बढ़ने से जब हम अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं किसी भी सब्सटेंस का, तो उसके पार्टिकल्स की मोशन बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द एनर्जी वी प्रोवाइड टू द पार्टिकल्स। हम उन पार्टिकल्स को जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, अगर वो सॉलिड है तो वाइब्रेट करने लगते हैं, लिक्विड है तेजी से चलने लगते हैं, और गैसेस उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है। तो हर एक केस में हम क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से मोशन बढ़ जाती है। इसीलिए जो स्टेट ऑफ मैटर है वो आपस में चेंज करते रहते हैं मैटर अपने स्टेट। तो मैं एग्जांपल से, जैसे सॉलिड की अगर हम बात करें तो आइस जो होती है वो सॉलिड फॉर्म है, और फिर वाटर है जो लिक्विड फॉर्म है, और स्टीम है जो गैसेस फॉर्म है। ये सब हम जानते हैं। सो अब इन तीनों में कन्वर्जन का बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। आइस जब सॉलिड होती है तो उनके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फिक्स शेप होती है। लेकिन जब हम उसको थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं तो वो मोशन बढ़ जाती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेरेटिवली वीक हो जाता है कुछ, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम फर्दर एनर्जी देते हैं तो मोशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट होता है, स्पेस उनके बीच में बढ़ जाता है और वो गैस स्टेट में चला जाता है। सो सारे का सारा जो प्रोसेस है वो टेम्परेचर से गवर्न होता है। अब इन प्रोसेसेस के कुछ नाम है पर्टिकुलर। सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। आइस टू वाटर, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। मेल्टिंग है सिंपल, याद रख सकते हैं हम, बर्फ को पिघलने को मेल्टिंग कहते हैं। तो सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग होता है और एक खास टेम्परेचर पे होता है जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिसपे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है। सो अगर हम आइस का मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस, ये आइस का, यहाँ पे आइस का जो है वो, इसका मेल्टिंग पॉइंट शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री पर आइस जो है वो पानी में कन्वर्ट होने लगती है, इसको मेल्टिंग कहते हैं। देन इट लिक्विड में आ गया पानी। अब ये इट गेट्स अगर फर्दर हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है गैस में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वाष्पीकरण इसको बोलते हैं। ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये कोई टेम्परेचर स्पेसिफिक नहीं होता, ये हर टेम्परेचर पे होता है। एक और चीज आएगी बॉइलिंग, उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे प्रोसेसेस हैं, इनके दो नाम हमने बता दिए। एक और प्रोसेस होता है, अगर कोई सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से और गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे कैम्फर। तो कैम्फर क्या होता है? जो कपूर होता है, पूजा में इस्तेमाल होता है। तो कैम्फर हो गया। ये सब चीजें क्या है कि सॉलिड टू डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको सब्लिमेशन बोलेंगे। ना द रिवर्स प्रोसेसेस आर आल्सो देयर। अगर कोई गैस को हम ठंडा करते हैं तो वो, यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा, गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। काफी सारे प्रोसेसेस हम छोटी क्लासेस में पढ़ भी चुके होते हैं इनमें से। देन लिक्विड पानी बन गया गैस से, यानी भाप को ठंडा करोगे तो फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा हम देखते हैं कोई लिक्विड में अगर कोई जो जैसे चाय का एक कप है, तो उसको अगर हम ढक देते हैं तो जो वेपर्स होते हैं वो ऊपर उसके लिड के कांटेक्ट में आके वो कंडेंस हो जाते हैं और उसमें
छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव लिक्विड। देन लिक्विड को अगर हम फर्दर और ठंडा करते हैं तो ये फ्रीज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग होगी इसकी। तो ये फ्रीजिंग और मेल्टिंग ये खास टेम्परेचर पे होते हैं, इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट भी आइस का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट के बराबर ही होता है। 0 डिग्री पे ही अगर हम वाटर की साइड से कूल करते हैं तो 0 डिग्री पे वो आइस बनेगी, और आइस को गर्म करते हैं तो 0 डिग्री पे वो मेल्ट होगा। ठीक है, तो दीज आर द प्रोसेस। एक प्रोसेस जो अगर हम डायरेक्ट गैस से सॉलिड टू गैस हमने सब्लिमेशन पढ़ा। अगर हम डायरेक्ट गैस टू सॉलिड करेंगे तो सॉलिडिफिकेशन होता है, ये भी एक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें 3-4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, उनको आप मेमोराइज कर सकते हो, समझ सकते हो, अंतर समझ सकते हो। यहाँ पर 2 फिक्स टेम्परेचर होते हैं, एक मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अगर ये वाटर का हम आपको बताएं तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट वो फिक्स टेम्परेचर होता है जहां पर अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। एक लिक्विड जहां पे बॉयल करना स्टार्ट करता है। यहां पर अगर आप देखोगे लिक्विड टू गैस का जो कन्वर्जन था, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था इवेपोरेशन। और एक चीज आ रही है जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में बॉयल हो रहा है, वो चीज है बॉइलिंग। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में थोड़ा सा अंतर होता है, इसको क्लियरली समझना बहुत जरूरी है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। इवेपोरेशन को समझें, लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस। कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है, तो फिक्स टेम्परेचर इसका नहीं होता, इसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता। बॉइलिंग का फिक्स टेम्परेचर होता है, और हर किसी का बॉइलिंग पॉइंट के नाम से हम उसको कहते हैं। बल्कि प्योर सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो यूनिक होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक उनकी होती है। दूसरा जो चीज होती है इवेपोरेशन का, दैट हैपन्स ऑन द सरफेस। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इवेपोरेशन, पानी जो उड़ता है, अब वो हर टेम्परेचर पे उड़ता है, लेकिन वो सरफेस से उड़ता है, जबकि बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। बल्क क्या होता है कि ये पूरे लिक्विड के अंदर बॉइलिंग शुरू होती है, जबकि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। तो यहाँ सरफेस फिनोमेना से फर्दर कुछ चीजें और निकल के आती हैं। तो जो इवेपोरेशन है ये आपका सरफेस पे होता है, सरफेस पे। तो सरफेस का मतलब क्या है कि अगर एरिया सरफेस है तो कुछ एक चीजें होती हैं जो इवेपोरेशन को फास्ट करती हैं। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट को कुछ चीजें इंपैक्ट करती हैं। इवेपोरेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे घरों में जो हम गीले कपड़े सुखाते हैं, अगर हमारे कपड़े गीले हो गए तो हम उनको सुखाते हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है और कपड़े सूख जाते हैं थोड़ी देर बाद। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, क्या इसके लिए कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड है? नो। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे धूप हो, चाहे छाया हो, कपड़े देर सवेर सूख ही जाते हैं। लेकिन गर्मियों में जल्दी सूखते हैं, सर्दियों में थोड़ा सा धीरे सूखते हैं, और अगर हवा चल रही हो तो और फास्ट सूखते हैं। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है काफी सारी चीजों पे। वन इज द सरफेस। सरफेस क्या है? यानी कि अगर सपोज एक कंटेनर है और उसके अंदर हम लिक्विड लेते हैं, दिस इज अ लिक्विड, तो ये इस सरफेस से यहां पर क्या हो रहा है, इस सरफेस से, इस पे आप ध्यान दें, इस सरफेस से कुछ एक लिक्विड के मॉलिक्यूल जो वो गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब यहां पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती हैं। ये सरफेस एरिया अगर छोटा होगा, सपोज हम एक ऐसे बर्तन में डालते हैं, किसी छोटे ग्लास में हम पानी डालते हैं, तो ग्लास का जो ऊपर वाला एरिया है यहीं से पानी जो है वो इवेपोरेट हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको एक शैलो प्लेट में डाल देते हैं तो प्लेट में इसका एरिया बहुत बढ़ जाता है, या फिर हम फ्लोर पे इसको पूरा फैला देते हैं, तो यानी कि ग्लास ऑफ वाटर को पूरे इवेपोरेट होने में हो सकता है 2-3 दिन लग जाए, जबकि अगर हम उसको पूरा फैला देंगे तो आधे घंटे में ही वो उड़ जाएगा वो पानी। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन सीधा सीधा डिपेंड करता है सरफेस एरिया कितना है। इसीलिए जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो हम उनको ऐसे कॉम्पैक्ट करके नहीं, पूरा फैला के सुखाते हैं। सो एक चीज हो गया। सेकेंड, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।
अगर हाई टेम्परेचर हो गर्मियों में इवेपोरेशन फास्ट होता है, आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, टेम्परेचर से भी इसका सीधा सीधा संबंध है। और हॉट और ड्राई एयर में ये फास्ट होता है। और अगर एयर फ्लो इज ऑल्सो देयर, अगर हवा वहां पर है तो एयर भी इवेपोरेशन को फास्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, लेकिन सरफेस वाला जो चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों का अंतर इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन के लिए कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको नहीं चाहिए। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से होता क्या है? एक चीज तो आप ये समझ लो कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। जब जब इवेपोरेशन होगा कूलिंग होगी। कीप दिस थिंग क्लियरली, आई मीन फीड दिस थिंग इन माइंड, व्हेनेवर इवेपोरेशन हैपन्स कूलिंग हैपन्स। तो वो होता क्या? इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, वो एनर्जी गेन करके गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब वो गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो अपने सराउंडिंग से क्या ले रहे हैं? एनर्जी ले रहे हैं। आसपास की एनर्जी को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। अगर आसपास की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या होगा? आसपास की जो सराउंडिंग उसकी एनर्जी कम होगी, यानी इस लिक्विड की अब एनर्जी जो है कम बच जाएगी। एनर्जी कम बच जाएगी मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वो कूलिंग होगी। यानी इवेपोरेशन जैसे ही होगा बाकी के बचा हुआ जो सब्सटेंसेस के अंदर कूलिंग होगी। तो इसको दो तीन तरह से क्वेश्चन काफी घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। जैसे जो समर का सीजन होता है, समर सीजन में हम किस तरह का क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं? कॉटन क्लोथ्स। तो कॉटन क्लोथ्स होते क्या हैं? कॉटन क्लोथ्स जो गर्मी का टाइम होता है, वी प्रिस्पायर मोर, मीन्स हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो पसीना जब आता है तो कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं? उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो पसीना होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके इवेपोरेशन के कारण, उस प्रिस्पिरेशन के इवेपोरेशन के कारण ही हमें फिर आगे कूलिंग होती है। जैसे पसीना जो है उड़ना शुरू होता है हमारी बॉडी से, तो हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। इसी तरीके से अगर आप एक आइस कोल्ड कोई सब्सटेंस लेते हैं, यानी कोई ग्लास है और उस ग्लास के अंदर आप कोई ठंडा कोल्ड ड्रिंक या इस तरह की चीज लेते हैं, तो उसके आसपास आपको ड्रॉपलेट्स दिख जाते हैं। जैसे ग्लास को पसीना सा आ जाता है, तो उसके पीछे क्या होता है कि वो कंडेंसेशन उसका प्रोसेस है। अब फर्दर कूलिंग की अगर बात करें तो इसको तीन चार तरीके से किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे जो डेजर्ट कूलर है, घरों में जो कूलर होता है नॉर्मली जिसमें पानी डालते हैं, तो होता क्या है, पानी उसमें चलता रहता है फैन के साथ और वो इवेपोरेट होता रहता है और इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। इसी तरह जो अर्दन पोट्स हैं, अर्दन पोट्स मिट्टी के जो मटके होते हैं या जो बर्तन होते हैं घरों में पानी रखने के लिए मिट्टी के, तो उनमें पानी जो है वो ठंडा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टाइनी पोर्स होते हैं मिट्टी के बर्तनों में, टाइनी पोर्स होते हैं, उनमें से पानी बाहर आता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है और इवेपोरेशन से फिर कूलिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, इस तरह के क्वेश्चंस, इनके एप्लीकेशन हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज आई थिंक फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर दैट इज एवरीथिंग। एक छोटी सी चीज और रह गई है। अभी हमने टेम्परेचर के अगर हम देखें सॉलिड लिक्विड गैस में हमने टेम्परेचर का इम्पैक्ट देख लिया। अगर हम प्रेशर का इम्पैक्ट देखें तो वो भी थोड़ा सा समझने वाली बात है। प्रेशर से व्हेन वी अप्लाई प्रेशर, तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हम पार्टिकल्स को पुश करते हैं। जो दो पार्टिकल उनको पुश करते हैं वो पास पास आ जाते हैं, यानी ये रिवर्स प्रोसेस डालता है। अगर हम एक गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसको लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कहते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर इज रिवर्स, यानी अगर हम एक गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो सिंपली क्या होगा, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो जो दूर दूर थे वो पास पास आ गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में ज़्यादा हो गया, गैप कम हो गया, मोशन कम हो गई। अब वो ज़्यादा हिल डुल नहीं सकते क्योंकि प्रेशर हो गया। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। तो जो मैटर की अलग अलग स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके बारे में हमने देखा। तो वो टेम्परेचर का फंक्शन है, प्रेशर का फंक्शन है, और वो कोई भी सॉलिड या लिक्विड या गैस किसी भी
स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, डिपेंड करता है कि उसके आसपास की सिचुएशन कैसी है। एक चीज़ और यहाँ पर जनरली नोटिस करने के लायक है, हमने जैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में बताए, एक और केल्विन स्केल होती है, केल्विन के उसका सिंबल होता है केल्विन। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, स्टैंडर्ड यूनिट टेम्परेचर की यही होती है, और इसका आपस में इंटर कन्वर्जन भी बहुत आसान है। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस जो कि मेल्टिंग ऑफ आइस है या फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, उसमें सिंपली 273 आप ऐड कर दो, दैट मीन्स 0 + 273 इज 273 केल्विन। ये 273 केल्विन, तो केल्विन में आपका फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट हो गया आइस का। तो किसी भी टेम्परेचर एक्स को जो कि सेल्सियस में है, अगर आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो दैट विल बी 273 + x, और ये पूरा केल्विन हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।